सर, ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। हमारे कंट्री में आज हमारे चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारे काउंसलर्स हैं, चाहे हमारे कॉरपोरेशंस हैं, कोई भी डिस्पोज़ल को लेके, वेस्ट की डिस्पोज़ल को लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखता। हर चीज़ को बहुत इजीली लिया जाता है। ये जो डिस्पोज़ल किया जाना चाहिए वेस्ट का, ये प्रॉपर थॉटफुली किया जाना चाहिए। नहीं तो ये सारी गैसेस जो एमिट करते हैं, ये जो पोल्यूशन बढ़ाते हैं, इससे हर एक आम आदमी को कितनी बीमारियां लग रही हैं जो इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में पता चलती हैं। तो अभी तक इस चीज़ को कोई एड्रेस कर ही नहीं पा रहा हमारे कंट्री में। ईवी की बात करते जा रहे हैं। ईवी इज़ ओके, बट इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू द पोल्यूशन प्रॉब्लम। पोल्यूशन का सॉल्यूशन ईवी नहीं है। मैं गवर्नमेंट को ये बात बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ। ईवी को बनाने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी फिर आपकी वही थर्मल पावर प्लांट से आती है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। किस मात्रा में छोड़ते हैं सब जानते हैं। आज हम सोचते हैं कि ईवी सॉल्यूशन बन जाता है एंड ईवी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सो आई विल लाइक टू चेक इट कि दिस इज़ नॉट द राइट प्रोपेगेंडा वी शुड डू। हमें जो प्रॉब्लम एड्रेस करनी है वो क्लाइमेट को संभालने की करनी है। हमको उसमें गैसेस नहीं छोड़नी चाहिए। हमें क्लाइमेट में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि सबसे बड़ा रोल आम पब्लिक का है या पॉलिटिशियन या जो इस देश को चलाते हैं ISI? देखिए, आज कितने साल हो गए प्लास्टिक की बैन की हम बातें करते हैं। स्वच्छ भारत के नाम पे हमारी सरकार कितना पैसा लेती है, लेकिन आप इसी कंपनी के बाहर गेट पे जाके देखिए कितना कूड़ा जमा हुआ है। हर आदमी को कूड़ा जहाँ मन करता है वहाँ फेंक देता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारी कंट्री का ये है। कोई बस उसको देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। अपने घर से बाहर फेंकना उसको बड़ा इजी लगता है, सरल लगता है। ये नहीं कि उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करे। जो गवर्नमेंट ने कूड़े घर अगर बनाए हुए हैं तो उन्हीं में जाके डिस्पोज ऑफ करे। सड़क देखी वहाँ फेंक दिया, गली देखी वहाँ फेंक दिया, बस अपने घर के अंदर नहीं फेंका। ये एक इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मानसिकता चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बीच बहुत बड़े ऑथर हैं, मिस्टर राजन मेहता। मैं चाहता हूं आप एक बार उनसे भी मिलें और उनके भी व्यूज़ लें इस बारे में। मैम, हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगे कि अगर देश की आम जनता, जो कि अब हम 1 अरब से ज़्यादा चीन को भी पीछे कर चुके हैं, अगर उसको हथियार बना लें तो ये क्लाइमेट जैसी चीज़ अगर पूरे भारत की बात करें तो वो बहुत ही उलट हो सकती है। क्या कहेंगे? इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम चीन को देखें, चीन हमारे से काफ़ी आगे है। वहाँ पे जाएंगे, उनके सिस्टम्स बने हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। प्रॉब्लम हमारी कंट्री की सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ सिस्टम्स नहीं हैं। अगर प्रॉपर सिस्टम्स बने हो, गार्बेज का सिस्टम हो और गाड़ियाँ खड़ी हैं तो गाड़ियाँ खड़े होने का तरीका हो। अगर आप कहीं जा रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो, तो पार्टीज़ में जाने के लिए जब देखते हैं कि ट्रैफिक जैम हो गया, उसमें अगर 1 घंटे में पहुंचना या आधे घंटे में पहुंचना, हम 4 घंटे में पहुंच रहे हैं क्योंकि सिस्टम्स नहीं है। सिस्टम्स गवर्नमेंट ही बना सकती है। अहम रोल आप लोगों का भी है कि हमने बिल्कुल जो पॉश एरिया में रहते हैं, हाँ जी, जो रिच फैमिली है, हाँ, उनके घरों में गाड़ियाँ हैं। जो एक फैमिली के अगर 6 फैमिली सदस्य हैं तो उनके लिए 6 गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ और बिल्कुल सही कहती हूँ। आज मैं अपने घर में भी देखूँ तो मैं अगर बच्चों को समझाना भी चाहूँ नहीं समझते, लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं गार्डन एनालिस्ट हूँ। मैं पौधों का काम करती हूँ। मेरे घर के हर कोने में पौधे हैं। कई बार लगता भी है कि मच्छर आएंगे, तो उसका भी हम प्रिकॉशन करते हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम ग्रीनरी अपने आसपास रखी है। मैं खुद साइकिल, मेरे घर में 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं। बोलने वाली थी इनको। आप ये मेरे लिए बोलना चाहेंगे कि मैं इनके घर कैसे आती हूँ, ये बताएंगी मैं इनके घर कैसे आती हूँ, बताइए। ये हमारे यहाँ आते हैं और हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे, क्लाइमेट चेंज पे ही हम बुक पढ़ रहे थे। वी वर डिस्कसिंग, तो बारिश हुई खूब बहुत तेज़, बाहर आई तो ये बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलाती, तो छोटी गाड़ियाँ कोई और ले गई, उनकी डॉटर ले गई होंगी। तो इनको आना ज़रूरी था, बहुत मन था। ये हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और दिल से बहुत सोचते हैं इसके बारे में। इवेंट को मैं करना चाहती थी, तो मैं तैयारियां इसलिए हम तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं बिल्कुल भी, अपना साइकिल उठा के सीधा मेरे घर आई।
which is I would salute her for it, you know. She was genuinely, जो होते हैं ना, जो बिल्कुल सोचते नहीं है दिल से, बिल्कुल जो they are thinking for the climate, she took a step to do something like that. कोई और जो पेरेंट्स हैं अपने घर के, जो न्यू जनरेशन उनको समझाएं तो बहुत ज़्यादा हम इसको समस्या देखिए, मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर हम करेंगे, हो सकता है वो अभी ना करें, लेकिन वो हमें देख रहे हैं, आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो ज़रूर करेंगे। अगर आज मैं साइकिल चला रही हूँ तो मेरी बेटी, बिल्कुल मेरी बेटी देख रही है, मेरा बेटा भी देख रहा है। आज मैं घर में पौधे लगा रही हूँ, मेरे बच्चे देख रहे हैं। मेरे बच्चे ये देख रहे हैं कि मैंने अपने किचन में 3 डस्टबिन बनाए हुए हैं, छोटे छोटे, जहाँ बर्तन धुलते हैं, जिसमें एक में सूखा कूड़ा है, एक में गीला कूड़ा है और एक में प्लास्टिक है। तो तीनों को मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये हर बंदा अगर ये बात समझे, हो सकता है मेरी बेटी आज ना करे, वो स्कूल कॉलेज जा रही है, पढ़ रही है, लेकिन वो देख रही है, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद वो डेफिनेटली फॉलो करेगी। तो जो हम करेंगे वो बच्चे ज़रूर फॉलो करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत चेंजेस ला सकते हैं, और मैं ये इवेंट कराना चाहती थी। इसके लिए मतलब मेरी हिम्मत है, इनकी हिम्मत है, नीता जी की हिम्मत है, हमने बहुत एफ़र्ट किए। मेरे ख्याल से मैंने 100 लोगों को बुलाना चाहा और उसमें से 35 या 40 आए हैं। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं उससे भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 40 आए हैं तो 40 लोग 400 लोगों को और बताएंगे, एंड डेफिनेटली हम सब मिलके बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर, आज RCF कॉस्मोपॉलिटन की वर्कशॉप में आपको बोलने का मौका मिला है, और हमने देखा है कि काफ़ी संख्या में शहर के लोग यहाँ पर आपको सुनने के लिए आए थे, और आपने ऐसा मुद्दा उठाया है क्लाइमेट का, जो कि भारत के लिए पूरे विश्व के लिए जो बहुत बड़ी समस्या है, और पूरा विश्व इससे जूझ भी रहा है। तो आपकी बुक्स क्या कहती है? जो मेरी किताब है, ये लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि ये क्लाइमेट चेंज के पीछे साइंस क्या है, क्यों होता है ये क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। और उसके बारे में हमने साइंस के बारे में बात की है, हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात की है कि किस तरह का पॉलिटिक्स विदेशों में चल रहा है, जिसके कारण हम ज़्यादा क्लाइमेट पे काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है किताब में, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो सकता है। इसी में हमने बात की है। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो ताकतवर देश हैं वो कितने जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के लिए? तो ये तो बड़ी इस्टेब्लिश्ड बात है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका, क्योंकि उन्होंने लगातार जिस तरह से मिसाइलें, सैटेलाइट इतने ज़्यादा उन्होंने कर दिए हैं, उसकी देखा देखी और कंट्री जो है वो भी इस तरफ। अमेरिका ने डेफिनेटली किया है, मगर अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो चाइना अमेरिका से भी कई गुना आगे है। वो 2 कारण हैं उसके। एक तो चाइना पूरे यूनिवर्स की फैक्ट्री बनी हुई है, उसके कारण काफ़ी पोल्यूशन होती है, और दूसरा उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके कारण होती है। मगर हमारे को डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्रेडिट भी देना चाहिए कि उन्होंने ये मुद्दा समझ लिया है और अब कोशिश कर रहे हैं उसको रिवर्स करने की। चैलेंज डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी है, क्योंकि अभी हमारे को ग्रोथ चाहिए, हमारे लोगों को अच्छी लाइफ चाहिए, ज़रूर चाहिए और मिलनी भी चाहिए। और हमारे को जैसे हम ग्रो करेंगे वो उसका क्लाइमेट चेंज पे इफ़ेक्ट हो सकता है, और उसको हमारे को उसमें का ध्यान रखना है कि हम जो अपनी डेवलपमेंट है इस तरह से करें ताकि वो क्लाइमेट को ज़्यादा डिटेरियोरेट ना करें। अगर हम फरीदाबाद की बात करें, क्योंकि हम फरीदाबाद में ये वर्कशॉप हुआ है, तो फरीदाबाद में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम क्लाइमेट और नेचर को चेंज कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि अब जो है फरीदाबाद में इस सीज़न में बारिश जो है उस तरीके से नहीं हुई, और ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि जैसा होना चाहिए लगातार जो है मौसम चेंज हो रहा है। अगर फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली NCR की बात करें, NGT लगातार आदेश दे रहा है, लेकिन उस तरीके से जो है वो काम नहीं हो रहा। आप क्या देखते हैं? 2 चीज़ें, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, जहाँ पे भी आप उगा सकते हैं आप ज़रूर उगाएं, और दूसरा जैसे सोलर पावर है, राइट, अपने घरों में लगाने की कोशिश करें।
और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कम यूज़ करें। आई थिंक अगर ये 3 चीज़ें करें हमारे, और वेस्ट जो हमारा होता है उसको अच्छी तरह संभाल के सेपरेट करके दें, आई थिंक फ़र्क पड़ेगा थोड़ा। बट अब आप देखिए, अभी सर गुड़गांव से आए हैं, और बहुत अच्छी सीनिक ड्राइव थी गुड़गांव से फरीदाबाद की, लेकिन सर ने एक बीच में वहाँ पे एक लैंडफिल देखा जो गवर्नमेंट का है, और वो इतना मिसमैनेज्ड है कि अप टू 2 किलोमीटर ऑन बोथ दी साइड्स उसकी स्मेल, अब उसका रोड तक कचरा आ चुका है। तो आज गवर्नमेंट, व्हाई द गवर्नमेंट डजंट लुक इनटू सच इश्यूज? भाई अगर उन्होंने एक लैंडफिल बनाया, उसको कंट्रोल रखें एरिया को, एटलीस्ट सड़कों पे पॉलीथिन्स आ रहे हैं, सड़कों पे गंद आ रहा है। सो आई वुड लाइक टू मैसेज द गवर्नमेंट टू प्लीज़ एक्ट ऑन दिस इशू। अगर आपने कोई लैंडफिल बनाया है तो उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके उसको ऑपरेट करें। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैम आप क्या कहना चाहिए? मेरा तो यही विचार है कि जब ऐसे बुक्स आती हैं जैसे बैक स्टेज, द साइंस एंड पॉलिटिक्स बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज, आज की डेट में इतना ज़्यादा नॉलेज इस बुक में है, आई थिंक कि कंपल्सरी रीड होनी चाहिए। और आज का जो हमारा सेशन था, आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड अटेंडेंस, काफ़ी लोगों को पसंद आया सेशन, एंड काफ़ी लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बुक्स बार बार आएँ, और आज का जो सेशन रोटरी क्लब ऑफ कॉस्मोपॉलिटन और ट्रेंड्स लिटरेचर सीरीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दे पे की। हमें पहले लग रहा था कि लोग कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, बट आई थिंक हमारा हाउसफुल रहा। इससे पता चल रहा है कि ऐसे बुक्स की और ऐसे टॉपिक की डिस्कस करने की आज के डेट में कितनी इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।